इतने लंबे समय की जर्नी रही है, 3 साल, 2.5 साल, 3 साल लग गए आपको इस पोजीशन में आते तक के। क्या ऐसी कमी लग रही थी कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ, जो एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें सीखने को मिलेगा इस चीज़ से? आप एनडीए में दो तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक अपीयरिंग ट्वेल्थ और एक क्लियर ट्वेल्थ के, क्योंकि इसकी एज क्राइटेरिया 16.5 से 18.5 साल तक होती है। आप इसके बीच में ही इसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं अपने बच्चे को भारत माता को समर्पित कर दिया हूँ देश को आज़ाद करने के लिए। जैसे आज हमारी एक छोटी सी जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, जैसे जनरल सोफिया कुरैशी ने की, मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा भी उसी तरीक़ा से दुश्मनों के साथ फाइट करे और देश का नाम रोशन करें। मेरे हिसाब से आपको, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ को उतनी ही अहमियत देनी पड़ेगी और हर चीज़ को नए तरीके से सोचना पड़ेगा। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में चैनल में स्वागत है और लगातार आपको टॉपर इंटरव्यू हम दिखाते रहते हैं, लेकिन इस बार आपको ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई और का इंटरव्यू दिखा रहे हैं। सीधा हम आपको इंटरव्यू दिखाने वाले हैं आज और करके बताने वाले हैं इंटरव्यू एक एनडीए क्वालिफाई कैंडिडेट का, जिसकी जो मेहनत थी पिछले 3-4 सालों की, वो रिजल्ट लेकर आ चुकी है और अब जो है ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं अपने ट्रेनिंग स्टेट में। वो भी आपको डिटेल जानकारी बताएंगे, लेकिन ये इंटरव्यू करना इसलिए भी जरूरी है, जो एस्पिरेंट्स हैं आने वाले समय में एनडीए की तैयारी करेंगे, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए कि किस हिसाब से जो है रिटर्न एग्जाम होते हैं, कैसे इंटरव्यू होते हैं, कौन कौन से फेजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप एक ऐसे जगह एडमिशन लेते हैं जहां से निकलने के बाद सीधा आप बनते हैं देश की सेवा करने के लिए एक ऑफिसर। और इसीलिए ये इंटरव्यू उतना ही जरूरी होने वाला है। हमारे साथ में मोहम्मद आजिफ है, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग 65 इनका लगा है और ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि रिजल्ट ऐसा लगा है, ऐसे जो सफर रहा है वो जो बताना ज्यादा जरूरी होता है। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कैसा रहा है जर्नी और क्या अभी क्या कुछ रैंक लगी है वो एक बता देंगे? बहुत बढ़िया जर्नी रही है और अभी मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 65 है। इससे पहले मैंने ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, जिसमें मैंने एक बार 535 रैंक स्कोर की थी और एक बार 502 की थी। दोनों बार मैं मेरिट आउट हो गया था, बट इस बार मेरी रैंक जो आई है उसके कंपैरिजन में मुझे ज्वाइनिंग लेटर कल इशू हुआ और मैं इंदौर में जाऊंगा अभी ट्रेनिंग के लिए। एमसीटी नाम है मेरी इंस्टीट्यूट का और उससे हम कोर ऑफ सिग्नल्स में जाते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग होगी जी। 4 साल की जो ट्रेनिंग है वो 3 साल अफिलिएटेड होती है इंदौर से, जो मेरी इंस्टीट्यूट है, और फाइनल ईयर हम पास आउट होते हैं आईएमए देहरादून से, जहाँ से हर ऑफिसर का सपना होता है वो अंतिम पद पे पैर रखने का। क्या बात है, तो खुशी हो रही होगी अभी तो शानदार तरीके से। बिल्कुल। बिल्कुल, काफी लंबा। एक बार आपके बारे में बताइएगा कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ कंप्लीट की है, कौन से स्कूल में पढ़ा है और कितने बार अटेम्प्ट दिए तब जाके इस पोजीशन पे आप आए? तो सर, मैंने अपनी सारी एजुकेशन भिलाई से ही की है। मैंने क्लास 10 तक मैत्री विद्या निकेतन का स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, और 11th-12th मैंने कंप्लीट की है बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7 से। और ये एजुकेशन मैंने एनडीए की तैयारी स्टार्ट की थी जब मेरा 11th का एंड हुआ था, जब मेरे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आए थे। उसके बाद मेरे क्लास के कुछ दोस्त थे जो एनडीए देना चाहते थे। मुझे एनडीए के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, मुझे अपने दोस्तों से ही पता चला था। मुझे बस ये पता था कि मुझे आर्मी में जाना है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उस तरफ का है। रास्ता नहीं पता, रास्ता कैसे नहीं जाना है? जी। तो दोस्तों ने बताया कि ऐसा एक एग्ज़ाम होता है ऑफिसर्स के लिए, और ये आप 10+2 की एंट्री पे दे सकते हो। मेरे दिमाग में सारी चीज़ें ये थी कि ग्रेजुएशन के बाद ही सारी एंट्रीज़ होती हैं आर्मी में जाने के लिए, बट दोस्तों ने बताया कि ये ऐसी भी एंट्रीज़ होती है। तो मैंने उसके बाद 12th के स्टार्टिंग में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जो मैं कंपटीशन के लिए जो तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग के लिए, उसी के साथ मैंने इसकी भी तैयारी की थी। इसके लिए अलग से मैंने तैयारी जो की थी वो थोड़ा सा आर्ट्स के बैकग्राउंड में ज़्यादा की थी, क्योंकि इसमें थोड़ा उसका भी एफिलिएशन ज़्यादा होता है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्रीज़ वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ाई की थी। और 3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे। एक 12th के अपीयरिंग के टाइम पर आप एनडीए के एग्ज़ाम एज अ फ्रेशर आप एनडीए में 2 तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक अपीयरिंग 12th और एक क्लियर 12th के, क्योंकि इसकी एज क्राइटेरिया 16.5 से 18.5 साल तक होती है। आप इसके बीच में ही इसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक अटेम्प्ट मैंने दिया था जब मैं 12th में था, जब मेरे एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे 12th साल में के। 2 बार पेपर? साल में 2 बार पेपर। तो पहले एग्ज़ाम उस टाइम दे दिया था और फिर उसके अगले 2 अटेम्प्ट मैंने 12th क्लियर करने के बाद दिए हैं। और ये सारी तैयारियां मैंने अपने घर पे ही बैठकर की थी। इंटरव्यू के लिए मैं एक बार दिल्ली गया था एलडब्ल्यूएस एकेडमी से, वहाँ मैंने एक बार एसएसबी की तैयारी की थी। रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी मैंने खुद से ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई की तैयारी करके उसके बाद एग्ज़ाम दी।
देखो, सोशल मीडिया जो है आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन भी बना हुआ है, तो ये तैयारी के वक्त में वो साथ में था कि दूर कर दिए थे सोशल मीडिया? सर सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने से दूर तभी कर सकते हैं जब आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हों। सोशल मीडिया आज के टाइम पर बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन के माध्यम भी है, बट उससे भी अच्छी वो हेल्प कर सकती है आपकी, अगर वो आप उसको सही तरीके से यूज़ करें। जैसा मैंने बताया कि मैंने 3 साल की अपनी पढ़ाई जितनी की थी, 11th 10th 11th 12th की जितनी भी पढ़ाई थी, वो मैंने मोबाइल से ही अपनी की है, यूट्यूब से ही और इंस्टाग्राम की दोस्तों की मदद से ही उनसे आर्टिकल्स मांग कर, टेलीग्राम का यूज़ कर कर, काफ़ी सारे ऐप्स का यूज़ करके ही मैंने पढ़ाई की है, कभी कोई कोचिंग नहीं की है। तो मैं तो ये चीज़ नहीं बोल सकता कि आप सोशल मीडिया किए बिना, मतलब सोशल मीडिया को आप इग्नोर कर दीजिए। ट्रेंडिंग चीजों को जी। पकड़ के रखना है तो सोशल मीडिया भी जरूरी है। जी, और वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज बैकग्राउंड भी आपका दे देती है कि करंट अफेयर्स, आपकी दुनिया, आपके आसपास क्या चल रहा है, वो भी आपको बहुत अच्छे से बता सकती है, अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करें टीवी तो। में आने के पहले तो इंस्टाग्राम में अपडेट आ जाता है जी कि कहाँ क्या चल रहा है। जी जी। बिल्कुल। एक सवाल ये भी रहेगा कि जब इतने लंबे समय की जर्नी रही है, 3 साल 2.5 साल 3 साल लग गए आपको इस पोजीशन में आते तक के, क्या ऐसी कमी लग रही थी कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ, जो एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें सीखने को मिलेगा इस चीज़ से? सर कमी आप जितनी बार इस एग्ज़ाम को दीजिएगा, अब मैं ऑल इंडिया रैंक 65 आया हूँ, मैं तब भी जानता हूँ कि मेरी कमी कहाँ रही कि मैं 64 नहीं स्कोर कर पाया। तो कमी आपको हर जगह, हर स्टेज पर पता चलती है। रिटन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, पहली बार जब क्वालिफाई किया था तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि पहली बार एग्ज़ाम दिया कोई कॉम्पिटिशन का और पहली बार में ही क्लियर कर दिया। प्राउड हो रहा है। हाँ, तो इंटरव्यू की उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी थी मैंने, जिसकी वजह से इंटरव्यू में काफ़ी कम स्कोर आया था मेरा। फिर सेकंड टाइम जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस किया और रिटन को काफ़ी इजीली ले लिया था कि रिटन मैंने पहले बार भी क्वालिफाई कर चुका है, तो इस बार उतना ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं लेना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से आपको, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ को उतनी ही अहमियत देनी पड़ेगी और हर चीज़ को नए तरीके से सोचना पड़ेगा। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। हमेशा देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। आप हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, चाहे किसी भी आप स्टेज पर हों। आसिफ भाई, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? घर में कौन, पापा क्या करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड में कोई आर्मी में रहा है इससे पहले? सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर की एक शॉप है वेल्डिंग फैब्रिकेशंस की रिसाली में, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं, वो कोई जॉब नहीं करती। मेरी फैमिली बैकग्राउंड मेरे गांव से काफ़ी एफिलिएटेड है, क्योंकि मेरे गांव ही ऐसा है जो जाना जाता है अपने सोल्जर्स की बैकग्राउंड की। आप वहाँ पर कहाँ है गाँव? गांव, जी, मेरा गांव है गहमर डिस्ट्रिक्ट, गहमर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट बारे, वो मेरा गांव है। और आप कहीं भी सर्च करिएगा तो उसे सोल्जर विलेज ऑफ सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सब आर्मी वाले हैं उस गाँव में। जी जी, तो मेरे भी फैमिली बैकग्राउंड में मेरे चाचा, मेरे दादा, काफ़ी लोग आर्मी में और अदर आर्म फोर्सेज में सर्व कर चुके हैं, तो उससे मेरे को इंस्पिरेशन काफ़ी मिली थी उस जगह में जाने के लिए। और ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, और गांव की ही वजह से मुझे लगता है कि मेरा वो जो मोटिवेशन है आर्मी में जाने का, वो गांव की वजह से ही डेवलप हो पाया। बिल्कुल। एक इम्पोर्टेंट सवाल, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आप बनकर ऑफिसर निकलेंगे, तो किस फील्ड पे निकलेंगे? क्या चीज़ें होती हैं और आप क्या चूज़ कर रहे हैं? जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है कि आप किस सर्विस ज्वाइन करते हैं। एनडीए बेसिकली 3 सर्विसेज का एक ट्राई सर्विस एग्जामिनेशन होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मैंने अपनी प्रेफरेंस आर्मी के लिए भरी है और आर्मी के लिए ही मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं एज अ पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट सर्व कर रहा हूँ आर्मी में, और उसके बाद जो भी प्रमोशंस होते हैं वो अदर रैंक्स पे एज अ फॉर्म ऑफ योर एक्सपीरियंस के फॉर्म पे, आप कितनी साल सर्व कर चुके हैं, जो आप अपनी प्रमोशन करते हैं। तो एज अ पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट आप स्टार्ट करते हैं अपनी कमीशनिंग, और आसिफ। तो आप स्टार्ट लेफ्टिनेंट के पोस्ट से करते हैं। और एयरफोर्स और नेवी की जो रैंक होती है उसकी रैंकिंग स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, बट आप 3 साल की जो अपनी ट्रेनिंग होती है वो एनडीए से ही करते हैं। और जो 4th ईयर आपके रेस्पेक्टिव एकेडमी है, हर एकेडमी की, जैसे आर्मी के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है, मैं वहाँ से पास आउट होऊंगा। जो नेवी के लिए है वो आईएनए से पास आउट होंगे, जो केरला में है। और एयरफोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एयरफोर्स एकेडमी एएफए से पास आउट होंगे, हैदराबाद में जो है। तो सबकी 4th ईयर की एकेडमी अलग अलग होती है और वो अपने अपने रेस्पेक्टिव पोस्ट पर जाते हैं, लेकिन सारी पोस्ट इक्विवेलेंट रैंक ही होती है लेफ्टिनेंट की। मैं ये बोलूँगा कि अपनी तैयारी आप जल्दी स्टार्ट करें, आप अपने किसी भी अटेम्प्ट को वेस्ट ना करें, हर अटेम्प्ट में अपनी प्रयास रखें और ये हमेशा सीखते रहें कि मेरे से क्या गलतियाँ हो रही हैं।
आप अगर पहले अटेम्प्ट में भी अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, तब भी आप अपने आप से सीख सकते हैं कि मैं क्या और अच्छा इम्प्रूव कर सकता था। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप जब क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वो आपको सीख देता है, लेकिन अगर आप उसे क्लियर कर देते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन रहता है ओवर कॉन्फिडेंस का, उसको आपको हावी नहीं होना चाहिए। साथ में अपने एनवायरनमेंट में देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके गांव, देहात, शहर, इलाके में क्या-क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या आप उसमें कितना योगदान दे सकते हैं? अगर योगदान नहीं दे सकते हैं, तो आप एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज रख सकें ताकि आपसे कोई दूसरा आदमी पूछे उस बारे में तो आप बता सकें। तो आप एक अच्छे सिटीज़न बनने का कोशिश कीजिए। आप जब अच्छा आदमी बनने का कोशिश कीजिएगा, एनडीए का रास्ता आपके लिए और अपने आप ही खुलते जाएगा और आगे बढ़ते जाइएगा आप। सफ़र इतना लंबा होता है एनडीए का कि आप बहुत सारी चीज़ें लोगों को देखकर सीखते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और साथ में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते जाइए कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। बाकी आप जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, आपको खुद रास्ते मिलते जाएँगे। क्या बात है! ये इंटरव्यू के साथ साथ ये मोटिवेशनल लाइन ज़रूरी थी। इतना शानदार तरीके और ईज़ी तरीके से इन्होंने बता दिया है कि कैसे तैयारी करनी है। इनके पिताजी भी हमारे साथ में, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि जब बच्चा तैयारी करता है तो उनसे ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं उनके माँ और बाप। सर, सही बोल रहा हूँ? जी सर, ओके। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है बेटे ने एनडीए क्लियर कर लिया है, अब देश की सेवा के लिए निकल जाएंगे 4 साल बाहर रहने के लिए। जी, अब हमारा बच्चा जो है वो, मैं अपने बच्चे को भारत माता को समर्पित कर दिया हूँ देश को आज़ाद करने के लिए। जैसे आज हमारी एक छोटी सी जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, जैसे जनरल सोफिया कुरैशी ने की, मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा भी उसी तरीक़ा से दुश्मनों के साथ फाइट करे और देश का नाम रोशन करे। क्या बात है! जब तैयारी कर रहे थे तब आप लोग कैसे भिड़े हुए थे साथ में कि तैयारी जो है जोरदार तरीके से? अब इनके पीछे हम इसलिए खड़े थे कि ये जो करना चाहते हैं मैं उसमें सहयोग कर रहा था। जहाँ जाना है इनको, पापा मेरे को यहाँ जाना है, ठीक है भाई आप जाइए, यहाँ कोचिंग करना है, ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये करते रहते थे पीछे से। इनके मन में कैसे आया? इन्होंने तो बताया है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्या है कि हमारा डॉक्टर भी बन सकते थे। हमारा गांव जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी गांव है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर यूपी में पड़ता है। गांव का नाम गहमर बारा है। वहाँ पे आर्मी के बहुत से लोग हैं, जिसमें कि हमारे देश पे शहीद होने वाले वीर अब्दुल हमीद हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और उस्मान ब्रिगेडियर जो झाझर घाटी को आज़ाद कराए थे पाकिस्तान से, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। कारगिल एक युद्ध हुआ था, जिसमें कारगिल युद्ध में हमारे गांव के एक ही दिन में जो है 11 जवान शहीद होके आए थे। तो हमारी धरती जो है वीरों की धरती है, उसको वीरों को धरती से जाना जाता है। और ज़्यादातर हर घरों से, एक एक घर से देखिएगा, हर घरों से उसमें सैनिक जरूर मिलेंगे। तो हमारी खुशी भी बहुत थी कि मैं सर्विस करूं, सर्विस उसमें आर्मी में, लेकिन बट मैं नहीं हो पाया। मैं भी उसमें बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं हो पाया। मेरा जो छोटा भाई है वो बीएसएफ में है, आज बॉर्डर पे उस ड्यूटी करता है। मेरे वाली साहब जो थे एयरफोर्स में थे, मेरे छोटे वाली साहब जो थे वो नेवी में थे, एज द वो भी लेफ्टिनेंट थे। और एक मेरे भाई अभी भी नेवी में है, वो भी कैप्टन के पोस्ट पे हैं। तो हमारी फैमिली, एक चचा हमारे और वो भी आर्मी में थे, और बाकी बैकग्राउंड पूरा रहा है। हमारे घर में अभी भी 11 आदमी इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, हमारे घर के मौजूद है। क्या बात! देश की सेवा का जी, देश की सेवा। बड़ा मोटिवेशन और क्या होगा जी। अभी हमारी नए युग में ये मेरा बेटा पहला अधिकारी बन के जाएगा हमारे भाइयों में, क्योंकि हमारे भाई, हम लोग 17 भाई हैं हमारी फैमिली में, और हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे पिताजी 6 भाई थे, 6 लोगों ने देश का सेवा किया। क्या बात! ठीक है, बाकी अब शुभकामनाएं देने के आप तो ऐसी बधाइयां दे चुके होंगे, और क्या बोलना चाहेंगे बता दीजिए अपने बेटे। नहीं, मैं यही कोशिश करूंगा जिस तरीके से मेरा बच्चा भारतीय सैनिक में गया है, वो और नाम रोशन करे और भारत का सेवा करे। क्या बात है! ये है प्राउड पिताजी, जिन्होंने इतने शॉर्ट में अपनी जो खुशी है वो जाहिर की है और मोटिवेशन चीज़ों को बताई है कि किस प्रकार से जो है इन तैयारी करने का जो मोटिवेशन आता है वो कहाँ फैमिली की तरफ से आया है, ये भी चीज़ बताइए। बाकी आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको भिलाई टाइम के चैनल में देखने को मिलते रहते हैं। जो टॉपर होते हैं, जिनकी मेहनत आप लोगों तक दिखानी ज़रूरी इसलिए है ताकि इस वीडियो को देखकर बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, और ऐसी चीज़ों को लेकर जो मोटिवेशन हाई होता है वो इस इंटरव्यू से आप लोगों का भी हुआ होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे।